दोस्तों ये बात 1984 की है कि जब भारत में पहली बार मेट्रो चलाई गई और उसके बाद तो भारत में मेट्रो की ऐसी लहर चली कि भारत के सभी शहरों में मेट्रो की मांग आने लगी और ये भारत की पहली मेट्रो कोलकाता शहर के अंदर चलाई गई थी। लेकिन उसके बाद ज़्यादा मांग बढ़ने से इसकी शुरुआत भारत की राजधानी नई दिल्ली में करने का विचार किया गया और भारत की राजधानी होते हुए ये शहर हमेशा चर्चा में रहता है और ये शहर एक बिजनेस हब भी है, इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक लोड भी बहुत ज़्यादा रहता है और इसी ट्रैफिक लोड को नज़र में रखते हुए दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत की गई और आज के समय में दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे बड़ी मेट्रो है और यहाँ न्यू लाइंस पर भी वर्क जारी है। तो चलिए समझ लेते हैं दिल्ली मेट्रो के बारे में और उसके न्यू अपडेट्स के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहले भी विजिट कर चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर से प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे व्यस्त मेट्रो में से एक है जो कि दुनिया का 11वां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। इसकी कंस्ट्रक्शन में 4 फेज इस्तेमाल हुए हैं और जो लाइन सबसे पहले खोली गई थी वो थी रेड लाइन। 2002 में इसका पहला सेक्शन खोला गया जो सादरा से 30 हजारी तक 8.3 किलोमीटर लंबा रूट था। इसके बाद दिल्ली मेट्रो की दूसरी लाइनों पर वर्क हुआ और आज दिल्ली मेट्रो एनसीआर के चप्पे चप्पे पर उपलब्ध है और वहाँ के लोग कहीं पर भी जल्दी पहुँचने के लिए शॉर्टकट का ही यूज करते हैं, अब चाहे वो फ्रेंड का घर हो या कोई बिजनेस डील हो। और आज दिल्ली में कुल 10 लाइन्स हैं जिन पर मेट्रो दौड़ रही है, जहां कुल 225 स्टेशन है और टोटल नेटवर्क जो मेट्रो का है वो है 348 किलोमीटर। तो चलिए नई लाइन्स के बारे में जान लेते हैं। नंबर फर्स्ट पर है रेड लाइन। ये लाइन वेस्ट में रिठाला को ईस्ट में शहीद स्थल से कनेक्ट करती है जिसकी कुल लंबाई 34.55 किलोमीटर है। नंबर 2 पर है येलो लाइन। ये लाइन नॉर्थ से साउथ 49 किलोमीटर की दूरी पर दौड़ती है जो समयपुर बादली को हुड्डा सिटी सेंटर गुड़गांव से कनेक्ट करती है। नंबर 3 है ब्लू लाइन। ये वेस्ट में द्वारका सब सिटी को नोएडा से कनेक्ट करती है जिसकी कुल लंबाई 5.56 किलोमीटर है। नंबर 4 पर है ग्रीन लाइन। इस लाइन की टोटल लेंथ 29.64 किलोमीटर है जो कि इंद्रलोक से शुरू होकर बहादुरगढ़ हरियाणा तक जाती है। नंबर 5 पर है वायोलेट लाइन। 47 किलोमीटर लंबी ये लाइन राजा नारसिंह बल्लभगढ़ से कश्मीरी गेट तक जाती है। नंबर 6 पर है ऑरेंज लाइन और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। 22.7 किलोमीटर लंबी ये लाइन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को द्वारका सेक्टर 21 और आईजीआई एयरपोर्ट तक कनेक्ट करती है। नंबर 7 पर है पिंक लाइन। 58.43 किलोमीटर लंबी ये लाइन जो कि मजलिस पार्क से शिव विहार तक जाती है। नंबर 8 पर है मेजेंटा लाइन। जनकपुरी वेस्ट से बोटेनिकल गार्डन तक की ये लाइन 37.46 किलोमीटर लंबी है। नंबर 9 पर है ग्रे लाइन। द्वारका से धांसा बस स्टैंड नजफगढ़ तक की ये लाइन 5.19 किलोमीटर लंबी है। फिलहाल दिल्ली के मेट्रो के फेज 4 पर भी काम जारी है। आपको बता दूं कि फेज 4 में जो लाइन अप्रूवल हुई है वो है सिल्वर लाइन जो कि एरो सिटी को तुगलकाबाद से कनेक्ट करती है जिसकी कुल लंबाई 23.62 किलोमीटर है और जो एक्सटेंशन इम्प्रूव हुए हैं उसमें पिंक लाइन का मुकुंदपुर से मौजपुर तक 12.55 किलोमीटर का एक्सटेंशन है। इसके बाद मेजेंटा लाइन का जनकपुरी वेस्ट से आर के आश्रम तक 28.92 किलोमीटर का रूट है जहां 22 स्टेशन बनाए जाने हैं। इसके बाद कुछ स्टेशन अप्रूवल पेंडिंग में है जिसमें एक रेड लाइन का रिठाला से नरेला तक 21.73 किलोमीटर और फिर नरेला से कुंडली तक 4.86 किलोमीटर है। ब्लू लाइन का एक एक्सटेंशन नोएडा सेक्टर 62 से शहीदाबाद तक 5.11 किलोमीटर का है, वहीं दूसरा वैशाली से मोहन नगर तक लगभग 5 किलोमीटर का है और लाइन 11 का इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक 12.58 किलोमीटर लंबा है जो कि एक्सटेंशन अप्रूवल के लिए बाकी हैं और इस फेज 4 में जितना भी काम बाकी है उसे 2025 तक पूरा करने का टारगेट है। और खास बात यह है कि दिल्ली मेट्रो के इन तीनों कॉरिडोर्स पर ड्राइवरलेस कोच चलाए जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही और आप में से किस किस को इस फेज 4 के कंप्लीट होने का इंतजार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगली ऐसे एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।